हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू जॉब का सफर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक भारद्वाज। तो एनपीसीआईएल, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है। इसमें जो है आपकी वैकेंसीज निकली हैं, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए वैकेंसी है, ठीक है। इसमें तीन टाइप के जो डिपार्टमेंट है, एचआर, एफ&ए, सीएनएमएम, इन तीनों डिपार्टमेंट में ही असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की ये जॉब निकली है। वैसे थोड़ी पहले निकल चुकी है, ठीक है, थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ मैं, पर कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम इसकी फुल इन्फॉर्मेशन जानेंगे आराम से, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आपका एग्जाम सेंटर, काफी बच्चों ने यहाँ पे डाउट भी है काफ़ी बच्चों को कि एग्जाम सेंटर क्या होने वाला है, ठीक है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बना के डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक आप चेक कर सकते हैं। तो वो सब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, कहाँ आपकी जॉब लगने वाली है और कहाँ आपका एग्जाम सेंटर रह सकता है, ठीक है? क्योंकि एग्जाम शायद पहले भी हुआ है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। ठीक है, तो हम इसमें सब चीज़ जानेंगे। तो ध्यान रखना कि ये तीनों वैकेंसी जो है असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए है, ठीक है? इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 5 जून 2024 से, ठीक है? और ये 25 जून 2024 तक रहेगा। आपका ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन होगा, इस वेबसाइट पे जाकर के आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना इस वेबसाइट को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा मैं, आप चाहे तो सीधा वहाँ से जा सकते हैं। तो एनपीसीएल ये हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो मैं पहले ही बता दूँ कि इसकी जॉब आपके मुंबई में ही लगेगी 100%। एक आध परसेंटेज चांस है कि आपको ऑल इंडिया में कहीं यहाँ-वहाँ भेज दिया जाए, बट आप ये मान के चलिए आपको हेडक्वार्टर मुंबई में ही भेजा जाएगा। हम बात करते हैं इसके वैकेंसीज़ की, तो जो एचआर डिपार्टमेंट है, उसमें 29 वैकेंसी है टोटल। एफ&ए वाले में 17 है और सीएनएमएम वाले में यहाँ पे 12 वैकेंसी हैं। तो टोटल मिला के आपका 58 वैकेंसी हैं असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ध्यान रखना है 25 जून जो 2024 है, यही आपकी क्रूशियल डेट है, पेमेंट की लास्ट डेट यही है। और जो भी आपकी यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी पूछेगा ये, एज वगैरह ये सब 25 जून 2024 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरना। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे आपके 100 रुपीज़ फीस लगने वाली है, जो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट है। फीमेल कैंडिडेट्स, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। तो 100 रुपीज़ फीस यहाँ पे इसका आपकी एप्लीकेशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपको सिर्फ एक बैचलर डिग्री यहाँ पे होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, एग्रीगेट टोटल मिला के। अगर आपके बीए में, बीएससी में किसी भी बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स हैं टोटल मिला के, तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है और बहुत ही सिंपल यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पे लेवल की। तो ये लेवल 4 की पोस्ट है, ठीक है, जिसकी पे मैट्रिक्स 25,500 से इसकी स्टार्टिंग होती है। अब चूँकि वहाँ पे मुंबई में जॉब लगेगी तो आपके डीए 50% होगा, जो कि 12,750 है। तो आपको जो है 38,250 रुपीज़ यहाँ मिलने वाला है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, 38,250 भी आपका जो है पूरी इन हैंड सैलरी नहीं है। इसमें आपको अदर अलग जो अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे, उसमें आपको मेरे ख्याल से जो इन हैंड सैलरी बैठेगी 45,000 के आस-पास बैठेगी यहाँ मुंबई में। ठीक है, 45 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इन हैंड की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ लिखा भी गया है अदर कौन-कौन से अलाउंसेस है जो आपको मिलेंगे इस जॉब के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। अगेन 25 जून 2024 तक यहाँ चेक किया जाएगा। अगर 25 जून तक आपकी जो एज है वो 21 से 28 साल तक की है, ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ रिलैक्सेशन भी दी गई है एससी, एसटी वगैरह के लिए, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सब के सब यहाँ लिखी गई है। ठीक है, इस पीडीएफ को भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा, इसमें इंग्लिश, हिंदी दोनों पीडीएफ हैं, दोनों ही प्रोवाइड कर दूँगा मैं डिस्कशन में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग की। प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ लिखा गया है साफ-साफ, मैंने पहले ही बता दिया कि हेडक्वार्टर मुंबई में ही आपकी पोस्टिंग होगी, बाकी ऑल इंडिया में भी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, पर मेन आपकी मुंबई में ही होगी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, मैं पहले बता देता हूँ, किसी और ने नहीं बताया शायद कि इसका जो एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम पहले भी हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के आस-पास जो है सेंटर मिल जाएगा। तो आप ये ना सोचें कि मुंबई में ही आपको जाकर टेस्ट देना है, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस जो पिछली बार जो इसका टेस्ट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग लोगों को आस-पास में भी सेंटर मिल गया था। और चाहे कहीं मिले ना मिले, दिल्ली में तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप आराम से इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। आपको आस-पास का डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है सेंटर के नाम पर, और आपको जो है दिल्ली तो मिलेगा ही मिलेगा, मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना बता रहा हूँ पर्सनल, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पे 3 स्टेज आपके होने वाले हैं। पहला आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर टाइप राइटिंग होगी पीसी के ऊपर, और फिर आपका एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होने वाला है। इन 3 टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको फिर इस पोस्ट में एलिजिबिलिटी मिलेगी। पहला जो टेस्ट है जिसको हम रिटन एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इसमें 2 स्टेज होने वाले हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों एक ही दिन होंगे, ध्यान रखना, पिछली बार भी एक ही दिन हुए थे ये, ठीक है? बाकी अभी हम यहाँ पढ़ लेंगे इसको। तो स्टेज 1 आपका प्रीलिम टेस्ट होगा, स्टेज 2 आपका एडवांस टेस्ट होगा। स्टेज 1 जो प्रीलिम टेस्ट है वो सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके मार्क्स आपके नहीं जोड़ेंगे, ठीक है? और इसमें आपको टोटल 50 एमसीक्यूज़ आने वाले हैं, और 50 एमसीक्यूज़ में जीके और करंट अफेयर आपके 25 एमसीक्यूज़ होंगे, कंप्यूटर के 15 होंगे, और इंग्लिश के यहाँ 10 एमसीक्यू होंगे, ठीक है? हर एक एमसीक्यू जो है आपका 3 मार्क्स का होगा, यहाँ पे रॉन्ग आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो वही क्वेश्चन करना जो आपको आता है, ठीक है? ध्यान रखना, ये टोटल जो आपका 50 एमसीक्यूज़ है आपको 1 घंटे में सॉल्व करने हैं, और टोटल मार्क्स 150 यहाँ पे रहने वाले हैं,
ठीक है? इसमें यूआर कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है और बाकी कैटेगरीज़ के लिए 30%। ध्यान रखना ये बेसिक कट ऑफ होती है, हो सकता है ऐसे कट ऑफ ऊपर भी चली जाए स्क्रीन टेस्ट वाली, ठीक है? पर आपको इतने मार्क्स तो लेकर के आने ही हैं। अगर आपका स्क्रीन टेस्ट हो जाता है, ठीक है, पास, तो यहाँ पर आपका जो है सेकंड एडवांस टेस्ट होगा। ध्यान रखना ये दोनों टेस्ट एक ही दिन होने वाले हैं, तो आपको दोनों ही टेस्ट देने हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक दे करके वापस आ जाएँगे, दोनों आपके एक ही दिन होंगे, ठीक है? स्टेज सेकंड जो है एडवांस टेस्ट, ठीक है, इसमें आपके जो है 2 घंटे का ये टेस्ट होने वाला है, ये 150 मार्क्स का है। इसमें भी 50 ही एमसीक्यू आएँगे, ठीक है? बस टाइम बढ़ गया 2 घंटे का। इसमें 2 ही सब्जेक्ट रखे गए हैं, एक मैथ्स जिसे क्वांट कहते हैं, एक रीज़निंग, ठीक है? दोनों में 25-25 यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएँगे, गलत के लिए आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। इसमें बताया गया है कि 30% और 20% लाना ज़रूरी है, 30% है यूआर के लिए और 20% बाकी कैटेगरी के लिए। अगेन बता दूँ ये बेसिक होता है, कट ऑफ इसके ऊपर ही जाती है, ठीक है? तो आपको रिटन टेस्ट एक ही दिन होगा, स्टेज फर्स्ट होगा पहले स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद आपको आधे घंटे का या जो भी है रेस्ट दिया जाएगा, फिर स्टेज सेकंड होगा। दोनों पेपर आपके एक साथ ही होने वाले हैं, ठीक है? जब आपका इन दोनों टेस्ट में हो जाएगा मान लीजिए, ठीक है? तो आपको फिर स्टेज थर्ड स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो कि है टाइपिंग, टाइपिंग करनी है आपको पर्सनल कंप्यूटर पे। इस टाइपिंग में आप इंग्लिश में भी टाइपिंग कर सकते हैं और हिंदी में भी टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है? दोनों में आपके अलाउड हैं, लेकिन दोनों में ही आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। तो वहाँ पर आपको जो है 300 वर्ड टाइप करने होंगे, जो पैराग्राफ दिया होगा 300 वर्ड का पैराग्राफ होगा, 10 मिनट में आपको उसको टाइप करना है, ठीक है? अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो क्वालीफाई कर जाएँगे। ध्यान रखना कि आपके 10 मिनट की टाइपिंग के बाद आपको 5 मिनट और एक्स्ट्रा दिए जाएँगे, जिसमें कि अगर पैराग्राफ में कहीं बोल्ड है, तो आप अपने में भी बोल्ड कर लेंगे। पैराग्राफ में कहीं अंडरलाइन तो आपको अपने में भी अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें करने के लिए आपको एडिशनल 5 मिनट्स यहाँ मिलने वाले हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले आराम से 10 मिनट अपनी टाइपिंग कर लेना और टाइपिंग करने के बाद जो 5 मिनट मिलेंगे उसमें आप अपने जो भी पैराग्राफ लिखा गया है, जैसा लिखा गया है एज़ इट इज़ ही आपको वहाँ पर लिखना है या टाइप करना है, ठीक है? इंग्लिश, हिंदी दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, जब आपका ये टेस्ट हो जाएगा और कट ऑफ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, वैसे आपको सिर्फ़ जो है यहाँ पर इसके लिए क्वालीफाई ही करना है आपको, 10 मार्क्स लेकर के आना है आपको, ठीक है? 10 मार्क्स का टोटल टेस्ट होगा, इसमें 6 मार्क्स आपको लेकर के आने हैं क्वालीफाई करने के लिए, क्वालीफाइंग ही होता है, ठीक है? 10 मार्क्स में से अगर आपको 6 मार्क्स आ गए टाइपिंग में, तो आप यहाँ पे क्वालीफाई कर जाएँगे। 3% का एरर अलाउड होता है इस वाले में, ठीक है? ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद आपका एक कंप्यूटर प्रोficiency टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट के अंदर आपका एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल और इंटरनेट देखा जाएगा। इसको भी इन्होंने 2 पार्ट में बाँट दिया है। पार्ट 1 में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट देखा जाएगा, ठीक है? उसकी आपकी परीक्षा होगी और पार्ट 2 में ईमेल और इंटरनेट सर्फिंग वगैरह की आपकी एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाली है। ये टेस्ट आपका 30 मिनट्स का होगा, ये 100 मार्क्स का होगा, ठीक है? पार्ट 1 जो मैंने बताया था, उसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा और पार्ट 2 आपके जो है 2 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा यहाँ पर। आधा घंटा ही मिलेगा, ध्यान रखना दोनों पार्ट के लिए। इसमें आपको दोनों पार्ट में 50% मार्क्स लेके आना ज़रूरी है, दोनों में 50% मार्क्स आपको लेकर के आने हैं। अगर आपने ये टेस्ट क्वालीफाई कर दिया तो गो करके वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, आप क्वालीफाई हो जाएँगे सभी टेस्ट में। सभी टेस्ट का फिर एक मेन जो कट ऑफ है वो आएगा, उसके बाद आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। यहाँ वेटिंग लिस्ट वगैरह भी है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने मेनली सब इन्फॉर्मेशन दे दी है, नीचे ये लिखा गया है कैसे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इस पीडीएफ को, अपने शॉर्ट वीडियो को और कैसे आप कहाँ आपको अप्लाई करना है उस लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये वाला पीडीएफ हिंदी में भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कंप्लीट, ठीक है? एक ही पीडीएफ है इंग्लिश, हिंदी दोनों में, ठीक है? तो ये वैकेंसी आई थी एनपीसीआईएल में जिसकी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। इन केस आपको कोई डाउट होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या ये जॉब अच्छी लगी हो तो इसको फिल कर देना और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।